नमस्कार, देवभूमि चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम बात करेंगे आने वाली शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि, क्योंकि इसके बाद आरंभ हो जाता है पवित्र कार्तिक मास, जिसमें स्नान दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। शरद पूर्णिमा पर भी बहुत से कार्य किए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। शरद पूर्णिमा पर बनाई जाती है खीर, क्योंकि चंद्रमा होता है 16 कलाओं में पूर्ण और इसका प्रसाद अगले दिन वितरित किया जाता है। इसकी कथा महत्वपूर्ण है, व्रत महत्वपूर्ण है, दान पुण्य महत्वपूर्ण है। इस वर्ष पूर्णिमा की तिथि को लेकर बड़ा असमंजस है। एक दिन शाम को रात्रि को आ रही है पूर्णिमा, अगले दिन रहेगी शाम तक, तो कब करना है व्रत। पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है, सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। ये कथा और ये पूजा बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही चमत्कारी है। साथ ही इस दिन चंद्रमा को अर्घ देके चंद्रोदय के अनुसार जो व्रत होता है वो भी किया जाता है। हमारी बहुत सी माताएं बहनें इस दिन चंद्र दर्शन वाला व्रत भी करती हैं, जिसको वो रात्रि को जब चंद्रमा उदित होता है उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देके पूर्ण करती हैं। तो ये भी बताएंगे कि आपको चंद्र व्रत किस दिन करना है, सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन करना है। खीर बनाई जाती है इस दिन। ये जो आने वाली पूर्णिमा है ना, इसे कहते हैं आश्विन मास की पूर्णिमा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की समाप्ति पर अंतिम तिथि जो होती है वो पूर्णिमा होती है। इसके कई नाम हैं। इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसी पूर्णिमा का एक नाम कोजारी पूर्णिमा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं, इसीलिए इस तिथि पर व्रत पूजन और माता की आराधना अति फलदायी होती है। इसी पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी के कुछ और नाम भी हैं जिनको हम आपको बता देते हैं। इसका एक नाम है कोजाग्रत पूर्णिमा और इसे कुमुदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कुमुदी पूर्णिमा। इस प्रकार से इस पूर्णिमा के अनेकों नाम हैं और इसका महत्व भी बहुत अधिक है, इसीलिए इस अवसर को जाने नहीं देना है। हमारे जितने भी हिंदू सनातनी भाई बहन हैं, सभी को इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी है या तो चंद्रमा की पूजा करनी है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण होता है, इसीलिए रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखने का भी एक नियम है। और ये खीर अगले दिन से, क्योंकि कार्तिक मास आरंभ होता है, तो कार्तिक मास के लिए जब हमारी माताएं बहनें कथा सुनने के लिए मंदिर में पहुंचती हैं तो उनको प्रसाद के रूप में ये अमृतमयी खीर प्रदान की जाती है। इसका बहुत अधिक महत्व है। हम भी बचपन से ही अपने मंदिर में ये देखते आए हैं। हमारे पिताजी जब मंदिर में पुजारी थे और वो इन सब कार्यों को करते थे, तो हमने बचपन से देखा है किस प्रकार से खीर बना के रखी जाती है और अगले दिन उसको पूरी संगत को अमृत के प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और यही कार्य अब हम करते हैं। हम सभी को इसी प्रकार से रात्रि को खीर बना के रखनी चाहिए और अगले दिन उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर दान पुण्य का भी बहुत अधिक महत्व है। इस दिन आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे जिस जल में स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल मिला लीजिए, उससे वह गंगा जल के समान पुण्य प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार स्नान करना है। स्नान करने के साथ आपको दान करना है। दान आप इस दिन ब्राह्मणों को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। और पूर्णिमा वो तिथि है जिस पर आप किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं। गरीबों को दान दीजिए, क्योंकि शरद ऋतु आरंभ हो गई है, सर्दी का महीना आ रहा है, लोगों को ठंड लगने वाली है, कार्तिक आरंभ हो रहा है। कार्तिक भी इसी दिन से आरंभ हो रहा है। कार्तिक का पहला स्नान भी होगा, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इस पे बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, परिवार में कलह रहता है, कलेश रहता है, या जीवन में नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं चल रहा है, पारिवारिक जनों से मनमुटाव चल रहा है, तो इन सब के लिए ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। वो उपाय आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा आधारित है सिर्फ शरद पूर्णिमा पर, कि शरद पूर्णिमा पे आपको क्या करना है, किस दिन करना है और किन गलतियों से बचना है। अब बताते हैं कि शरद पूर्णिमा पर आपको दिन कैसे व्यतीत करना है, क्या क्या करना है और शरद पूर्णिमा है किस दिन। शरद पूर्णिमा वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देने के बाद
आपको अपने पूजा स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए। वहाँ पर आपने अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है तो उनका पूजन करेंगे और फिर कथा श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले एक लोटे में शुद्ध जल लीजिए। भगवान सत्यनारायण की कोई प्रतिमा या तस्वीर आपके मंदिर में होगी, अगर नहीं है तो आप किसी मंदिर से ले आइए, पंडित जी से ले आइए। आप वह तस्वीर वहाँ पर स्थापित कीजिए। स्थापित करने के लिए या तो मंदिर में जगह हो, कोई चौकी ले लीजिए। अगर नहीं है तो मंदिर में कहीं भी जहाँ जगह हो पहले उसको शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध जल से छींटे दीजिए। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, उससे छींटे दे दीजिए। वह जगह पवित्र हो गई। उसके बाद उसमें भगवान को आसन दीजिए। आसन देने के लिए पुष्प रख दीजिए। भगवान को जब भी आप स्थापित करेंगे तो आसन तो देना पड़ेगा ना, तो एक आसन के रूप में पुष्प वहाँ पे रख दीजिए। उसके ऊपर भगवान की तस्वीर स्थापित कीजिए। भगवान को अर्घ्य पाद्य आचमनी कराइए। भगवान को स्नान कराइए। उसके बाद भगवान को पहुँच के तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली जो हम बांधते हैं ना कलाई पे, तो वो मौली का एक टुकड़ा तोड़ के भगवान को अर्पित कीजिए। इस प्रकार से पूजा करते हुए अब आप व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। और उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो जोड़े से संकल्प कीजिए। अपनी धर्मपत्नी का हाथ अपने सीधे हाथ के नीचे लगवाइए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जहाँ बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आश्विन मासे पूर्णिमा, पुण्य तिथियों, अमुक वासरे, जो वार है वह वार बोलिए कि प्रभु आज के दिन हम सत्यनारायण भगवान की कथा, व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। इसको स्वीकार करें और हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़िए या सुनिए। आपके इसी चैनल पर, देवभूमि धार्मिक जो चैनल है, इसी पर प्रत्येक पूर्णिमासी पर लाइव कथा सुनाई जाती है। आप चाहें तो लाइव सुन सकते हैं। आप चाहें तो हमारा जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है उसको आप आरंभ से प्ले कीजिए। पूरी कथा वहाँ पे सुनाई जाती है विधि विधान से, वैसे सुन सकते हैं। अगर आप कथा कराना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से हम आपको लाइव कथा आपके समय के अनुसार सुनाएंगे। आप अपने घर में बैठे होंगे और हम यहाँ से वीडियो कॉल के माध्यम से, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी पूजा कराएंगे, पूरी कथा आपको सुनाएंगे और पूरी विधि विधान से सारा कार्य संपूर्ण कराएंगे। आप इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। कथा आपको अवश्य सुननी है, जैसे भी आपको उचित जान पड़े उस प्रकार से सुनिए। कथा सुनेंगे, आरती करेंगे, फिर भगवान को भोग लगाएंगे। इस दिन भगवान सत्यनारायण को पंजीरी का भोग लगता है पंचामृत के साथ। पंजीरी आटा लीजिए, उसको थोड़ा सेक लीजिए, भून लीजिए, उसमें थोड़े से शक्कर मिलाइए, शक्कर भूरा, और उसके साथ छोटे छोटे पीसेस आप केले के डाल दीजिए। ये पंजीरी हो गई। पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इन चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइए। भगवान को भोग लगाइए। तुलसी दल उसमें अवश्य डालिए। भगवान को भोग लगाइए, निवेदन कीजिए। उसके बाद भगवान को जलाचमनी कराइए और उसके बाद प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित कीजिए। और उसके बाद आप अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग, जो माताएं बहनें चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं, वो सायंकाल को जब चंद्रमा उदित होगा तो अपना व्रत पूर्ण करेंगे। अब बात आती है कि व्रत करना कब है, क्योंकि इस बार 2 दिन व्रत है, या तो क्योंकि तिथि जो है वो 2 दिन में डिवाइड हो गई है, बट गई है। तो जानते हैं कि आपको पूर्णिमा किस दिन करनी है, व्रत किस दिन करना है। देखिए, ये जो पूर्णिमा सी है ये आरंभ हो रही है 16 अक्टूबर को, दिन रहेगा बुधवार का, रात्रि को 8:41 से, और ये समाप्त होगी 17 अक्टूबर दिन गुरुवार का शाम को 5:56 पे। इस प्रकार से ये 2 दिन में बट गई है। क्योंकि खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, इसीलिए खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने का जो कार्यक्रम है, जो नियम है, वो होगा 16 अक्टूबर को। आप चंद्र व्रत भी इस दिन कर सकते हैं, लेकिन जो दान पुण्य का कार्य है, भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा है, भगवान सत्यनारायण का व्रत है, ये आपको करना है 17 अक्टूबर को, दिन रहेगा गुरुवार का। इसी दिन आपको पूर्णिमा का व्रत करना है, सत्यनारायण भगवान का व्रत करना है और अपना व्रत पूर्ण करना है सायंकाल को। अब बात कर लेते हैं कुछ शुभ मुहूर्त की। देखिए, इस दिन सूर्य उदय होगा 17 तारीख को 6:28 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:52 से और 5:40 तक। अमृत काल रहेगा दोपहर को 2:14 से और 3:38 तक। एक विशेष बात, राहु काल
जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस दिन 17 अक्टूबर गुरुवार को राहु काल का समय रहेगा, दोपहर को 1:30 बजे से और 3 बजे तक। तो आप इस प्रकार से इन चीज़ों का ध्यान रखें। सुबह के अगर हम पूजा मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:08 से और 6:23 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:49 से और 7:05 तक। इस प्रकार से आप इन समय में अगर पूजा करते हैं तो वह और अधिक फलदायी होता है। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि, जय सत्यनारायण भगवान, जय विष्णु भगवान। भगवान की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आपके सभी के मनोरथ सिद्ध हो। इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। चैनल पर नए हैं और फिर मिलना चाहते हैं अच्छी जानकारियों के लिए तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। जय श्री हरि विष्णु।